नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो पिछले वाले वीडियो मतलब पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम और कुछ एग्जांपल थे। जैसे अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फिर भी हम लोगों उसको इनर्शियल फ्रेम की तरह क्यों लेते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो फ़िलहाल जो है आगे के टॉपिक समझने के लिए आसान है। ठीक है, और ये टॉपिक रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी माइनर फिजिक्स लिए हुए हैं, फिजिक्स माइनर जिनके हैं सब्सिडरी, उनको काम आने वाला है, क्योंकि उनके सिलेबस में एक रिलेटिविटी है, जो रिलेटिविटी के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा सकता है, ये आता है। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फिक्सियस फोर्स। ठीक है, फिक्सियस फोर्स क्या होता है वगैरह वो आप लोगों ने क्या बोलते हैं क्लास 11th में देखा होगा। अगर नहीं भी है थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आगे का चीज़ पढ़ने में आसान हो। नहीं भी कीजिए तो फिक्सियस फोर्स समझना आसान है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस वीडियो में देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का डिस्कशन फिक्सियस फोर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो कोई भी इवेंट होता है, अगर कहीं भी कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग दो फ्रेम एक फ्रेम यहाँ है और एक फ्रेम यहाँ है, यहाँ से कोई देख रहा है इसको, और उसी समय यहाँ से भी इसको कोई देख रहा है। ठीक है, यहाँ से जिस समय पे इसको देखा जा रहा है, इसी समय यहाँ से भी इसको देखा जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ अपना कोऑर्डिनेट से बताएगा इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये अपना कोऑर्डिनेट से बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को जो रिलेट करेगा, ये दोनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को जो रिलेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों हम लोग सिस्टम लिए हैं, ये जो दोनों जो सिस्टम लिए हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये दोनों अगर इनर्शियल है या फिर गैलीलियन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा हमने, यहाँ पे P पॉइंट पे कुछ हो रहा है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहाँ एक सिस्टम से ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएगा, और उसी समय यहाँ से कोई इसको देख रहा है तो वो अपने कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के हिसाब से बताएगा, और इन दोनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को जो रिलेट करेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अगर गैलीलियन है मतलब इनर्शियल है, तो वो क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ रिजल्ट है जो कि हम लोगों को देखना, मतलब याद भी कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो देख लेते हैं कुछ रिजल्ट, इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, डिटेल हम लोग एक इलस्ट्रेशन करेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल इसका डिटेल्स या फिर रिजल्ट हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस और लेंथ, या डिस्टेंस या लेंथ जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहता है, मतलब कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता है गैलीलियन में, डिस्टेंस या लेंथ चेंज नहीं होता है, और क्या चेंज नहीं होता है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, और क्या चेंज नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, NLM। ठीक है, NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है। मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज करता है, वेलोसिटी क्या करता है, चेंज करता है, वो सेम नहीं रहता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं रहता है, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं रहता है। यहाँ पे जो आप नॉट वेरिएंट देख रहे हैं ना, वो नॉट इनवेरिएंट लिखिएगा। ठीक है, इनवेरिएंट यहाँ पे इन होगा, नॉट इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या इसको अगर हम लोग समराइज़ करें तो क्या था रिजल्ट हमारा, डिस्टेंस और लेंथ जो है वो
क्या रहता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सेम रहता है, एक्सेलरेशन सेम रहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेम रहता है, लिख लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम रहता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो ये चेंज नहीं रहता है, वेलोसिटी चेंज नहीं रहता है, इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट, ठीक है, ये वेलोसिटी जो चेंज नहीं रहता। तो हम लोग एक क्या बोलते हैं, पोजीशन का जो है ट्रांसफॉर्मेशन से देख लेते हैं इसका इलस्ट्रेशन, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, दो फ्रेम ले लिए, ठीक है, दो फ्रेम ले लिए एस और एस डैश, ठीक है, ये एक फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे दो सिस्टम लिए हुए हैं, ठीक है, दो सिस्टम लिए हुए हैं, यहाँ पे एक ले लिए, यहाँ पे एक ले लिए, ठीक है। तो t इजुगल टू 0 पे, उससे फिर एक एग्जांपल समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे आप है, ठीक है, यहाँ पे आप है, यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी अब चलने वाली है, अभी चल नहीं रही है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं है, अभी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है जहाँ पे आप है, ये भी रुका हुआ है जहाँ पे गाड़ी है, रोड पे गाड़ी है, ये भी रुका हुआ है, ठीक है। तो t इजुगल टू 0 पे मतलब कि अभी दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही है, मतलब दोनों का ओरिजिन एक ही मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का ओरिजिन जो है वो क्या मान लेते हैं हम लोग, एक ही मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का ओरिजिन मतलब दोनों अभी फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं यहीं पर है, ये भी यहीं पर है और ये भी यहीं पर है। ओरिजिन जब सेम है, तो दोनों का ओरिजिन जब सेम है और पी पॉइंट पे कुछ हो रहा है, तो एस वाला जब बताएगा इसके बारे में तो वो अपने एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएगा, ठीक है। और एस डैश वाला ये अपने एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएगा, ठीक है। ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएगा, ये अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएगा, ठीक है। तो t इजिकल टू 0 पे फिलहाल दोनों का सेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको, ये s वाला फ्रेम जो है इसको v वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, और याद रहे कि ये जो v वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है, किससे, लाइट के स्पीड से, ठीक है, लाइट के स्पीड से बहुत ही कम है ये v वेलोसिटी, जिससे हम इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे कोई है, ठीक है, और यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे से मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो मूव कर रहा है, यहाँ पे जो कुछ है, यहाँ पे जो पी पॉइंट पे कुछ हो रहा था, तो ये जब मूव करना शुरू किया, तो जब ये आगे जाएगा तो इसको ये पी पार्टिकल क्या दिखाएगा, पी, इसका पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाएगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे कुछ है, मान लीजिए यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। इस गाड़ी को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब ये आगे बढ़ना शुरू किया धीरे धीरे वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो मंदिर था वो इसको पीछे आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसके लिए तो अभी रेस्ट पे है, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए जहाँ था वही है, ठीक है। तो इस जो हो रहा है ये इस मूविंग के लिए हो रहा है, जो ये मूव कर रहा है गाड़ी में, तो एस डैश जो है वो मूव कर रहा है, तो एस डैश मूव कर रहा है, एस डैश मूव कर रहा है, तो ये पी पॉइंट पे जो पोजीशन है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो एस डैश के लिए क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे चेंज कर रहा है, एक्स डैश और वाई डैश और जेड डैश के कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ही चेंज करेगा, और इसको बताना होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ही बताएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, वो फिर इसका पोजीशन बताना होगा, तो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिस्टेंस, मतलब कि अगर टी जीरो था, टी जीरो पे दोनों का सेम था, अब हम लोग क्या कर दिए हैं कि उसको क्या कर दिया, थोड़ा स्पीड दे दिया, इसको हम लोग स्पीड दे दिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्पीड दे दिए हैं, तो अब इस पी पोजीशन को ये एस डैश फ्रेम के लिए, ये जो पी पोजीशन है एस डैश मूव करके यहाँ पे आया, तो इसके लिए ये जो पी पोजीशन है ये वो यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्स डैश डिस्टेंस पे आया, ठीक है। लेकिन इस
पी का टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या है, एक्स है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस एक्स है इसका, इस पार्टिकल के यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से जब शुरुआत हुआ था तो वहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्स है। ठीक है, और हम लोगों ने v वेलोसिटी से मूव करवाया, v वेलोसिटी से मूव करवा के ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया तो इसका डिस्टेंस vt हो गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस vt हो गया, और इसका डिस्टेंस जब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, जब ये यहाँ पे अब यहाँ से वो देख रहा है तो यहाँ से इसको ये डिस्टेंस देख रहा है एक्स डैश। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डैश का पोजीशन अगर हम लोग को पता करना है, इस पार्टिकल का पोजीशन एक्स डैश पोजीशन हुआ तो एक्स डैश हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस लिख दिए, माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है vt, यहाँ से यहाँ तक vt डिस्टेंस है। तो vt डिस्टेंस हम लोग x टोटल डिस्टेंस से vt डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो x डैश डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ किया हुआ है, x डैश डिस्टेंस को x टोटल डिस्टेंस से vt माइनस कर दिया तो हम लोग को x डैश डिस्टेंस मिल गया। मतलब x डैश डिस्टेंस क्या, x डैश डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इस पार्टिकल का s डैश फ्रेम से पोजीशन मूव करने के बाद जो आया हुआ है। ठीक है, y और z के बीच में, x और s डैश फ्रेम में y और z के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो y है, जो पोजीशन है, पार्टिकल का पोजीशन जो है, ये जो मूव कर रहा है वो बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। y को कोई छेड़खानी नहीं है, y के कोऑर्डिनेट्स को, और z के कोऑर्डिनेट्स को भी कोई छेड़खानी नहीं है। ठीक है, s और s डैश फ्रेम में y और z में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट जो हम लोग दे रहे हैं वो x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस vt दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो वही रहेंगे। ठीक है, y डैश वाले कोऑर्डिनेट्स y रहेंगे, z डैश वाले कोऑर्डिनेट z रहेंगे, और टाइम जो है वो न्यूटन के हिसाब से एब्सोल्यूट होता है। और यहाँ पे हम लोग टाइम को किसी भी फ्रेम में जो है वो इंडिपेंडेंट, किसी भी फ्रेम के इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, तो टाइम जो है वो वही रहेगा। z डैश में कोई मोशन नहीं है दोनों के बीच, और y कोई रिलेशन नहीं है, मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं है, इसीलिए ये और ये y डैश, z डैश और t डैश वही रहेगा। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है s से s डैश में, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। ठीक है, यही जो कोऑर्डिनेट्स आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आया हुआ है, यही इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ठीक है, s से s डैश फ्रेम में, s से s डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये। ठीक है, तो फिलहाल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन है, बाकी कोऑर्डिनेट्स वही रहेगा। ठीक है, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिक्टिशियस फोर्स के बारे में देखेंगे, वो सबके लिए है। क्लास 11th में अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी हो जाएगा। फिक्टिशियस फोर्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा डिराइवेशन है, अगर पूछा जाता है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे। और इसका पीडीएफ जो है वो पिछले पीडीएफ में सॉरी, पिछले पीडीएफ में क्या था कि कुछ मिस्टेक्स होने के कारण उसको डिलीट कर दिया गया है ग्रुप से। ठीक है, टेलीग्राम से हटा दिया गया है, उसको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिएगा। और इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने ये जो पॉइंट है, रिजल्ट कुछ है, वो याद रखने वाला है। डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, नॉट वेरिएंट नहीं, नॉट इनवेरिएंट, ठीक है, नॉट इनवेरिएंट लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में शुरू करेंगे फिक्टिशियस फोर्स, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके इस पे इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटिविटी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में शुरू करेंगे क्या, फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है।